चुके हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर और यहाँ पे एक बहुत ही मनमोहक दृश्य को लगाया गया है और इस दृश्य का नाम रखा गया है प्रदर्शनी स्थल। चलिए यहाँ पर देखेंगे इतने बड़े बड़े होल्डिंग क्यों लगाए गए हैं, इतने बड़े बड़े बैनर क्यों लगाए गए हैं। यहीं के कुछ भक्तात्माओं से बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े बैनर लगाने का उद्देश्य क्या है इनका। अब हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य, चलिए उन्हीं के जुबान से जानेंगे कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करिश्मा दासी है और कहाँ से आई हैं आप? मैं गया जिला बिहार से आई हूँ। मैम, क्या आप बता सकते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है? दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 626 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी काशी शहर में अवतरित हुए थे। उन्होंने काजी मुलाओं के ज्ञान को अपने तत्व ज्ञान से झूठा सिद्ध कर दिए थे, जिस कारण दिल्ली के सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी एवं काजी मुलाओं ने एक झूठा चिट्ठी लिखे जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया। इसी कारण कबीर साहब जी ने 18 लाख लोगों का विशाल भंडारा कराया। इसी उपलक्ष्य में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने 26, 27, 28 नवंबर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है। तो अभी इनके मुंह से हमने ये सुना कि 26, 27, 28 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है और भी लोगों से हम इसी तरह से जुड़ कर बात करने की प्रयास करेंगे और विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे पूरा कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया क्यों जाता है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोअर्स। नमस्कार मैम। सत साहेब। मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपांजलि दासी है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? जी मैं गया जिला बिहार इंडिया से आई हूँ। मैम, क्या आप बता सकती हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है? जी दिव्य धर्म दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जब कबीर परमात्मा 626 वर्ष पूर्व पृथ्वी पे अवतरित लिए थे उत्तर प्रदेश के काशी नगर में, उस टाइम में मतलब अपने कबीर साहब जी अपने ज्ञान के प्रति सभी सिकंदर लोदी जो दिल्ली के बादशाह थे उनको अपना शिष्य बना चुके थे। उनके पहले भी उनके एक गुरु थे सिकंदर लोदी के शेख तकी। वो मतलब शेख तकी कबीर परमात्मा से ईर्ष्या के कारण वो कबीर परमात्मा इतना ईर्ष्या होने के कारण वो कबीर परमात्मा को बहुत निर्धन समझते थे। निर्धन समझने के कारण उन्होंने पूरे विश्व में लगभग सभी संतों और साधुओं के पास एक चिट्ठी लिख दी जिसमें उन्होंने लिख दिया कि कबीर साहब एक मतलब भंडारा करा रहे हैं जिसमें एक मुद्रा और फिर 2 तोहरे की कंबल दी जा रही है जी। जो इसी कारण से मतलब तभी से ही जब काशी नगर में केशव के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट होकर के 3 दिवसीय भंडारा का आयोजन किया गया था। उसी उपलक्ष्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है जी। धन्यवाद जी सबका। अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी स्थल के अंदर और बहुत ही खूबसूरत से इस प्रदर्शनी स्थल को सजाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि काफी फूलों से सजाया गया है और बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होल्डिंग भी लगाया गया है। चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से ही कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधारक संत क्यों कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधारक संत हैं, तो वो किस प्रकार से सहयोग दे रहे समाज सुधारने में? संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे योगदान दे रहे हैं समाज सुधार में। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि दहेज मुक्त रक्तदान शिविर और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। मैम, देहदान में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का क्या मतलब योगदान है? देहदान में संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही बड़ा योगदान है, जिस कारण से आज मेडिकल स्टूडेंट लोग को बहुत सारे नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब एक बॉडी मिलता है तो उसके पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं और वो एक एक बॉडी के पार्ट को स्टडी करते हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज देहदान में बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि भी हम लोग जाने कि देहदान क्यों किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देहदान क्यों कर रहे हैं।